मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्रत त्योहार की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के सामने जो भी दीपक प्रज्वलित करता है उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से अपार धन की प्राप्ति होती है और मानसिक सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र और केदार क्षेत्र में स्नान करने के बराबर का फल इस दिन भगवान विष्णु की धूप दीप से पूजा करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस दिन तुलसी जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है उसे स्वर्ण दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी जी के पास एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और इस दिन ध्यान रखें कि आपको तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी माता प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से गौदान का फल भी प्राप्त होता है और इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। आज हम आपको कामिका एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा सुनाते हैं। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस व्रत कथा को सुनाया था। एक गांव में एक वीर पुरुष रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी उसी के गांव के एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस बात का उसे बहुत पछतावा हुआ। इस पर उसने प्रायश्चित करने के लिए अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, परंतु गांव के अन्य पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से भी मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो, तब तुम क्रिया कर सकते हो और तभी हम तुम्हारे घर पर भोजन भी ग्रहण करेंगे। इस पर उस व्यक्ति ने ब्राह्मणों से पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दो, इससे तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों द्वारा बताए गए तरीके से उस व्यक्ति ने पूरे नियम धर्म से पूजा पाठ किया और फिर व्रत किया और श्री हरि विष्णु जी का जाप करता रहा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने रात्रि में उसे दर्शन दिया और ब्रह्म हत्या के दोष को हर लिया। तो भक्तों, कामिका एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी हर लेती है। प्रिय श्रोताओं, एकादशी के पवित्र दिन यदि भगवान विष्णु के पवित्र 28 नामों का श्रवण किया जाए तो उसके फल का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण जी ने ही किया है। एक बार अर्जुन ने पूछा, केशव, मनुष्य बार बार 1000 नामों का जाप क्यों करता है? आपके जो दिव्य नाम हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्राक्ष, वनमाली, हलायुध, गोवर्धन, ऋषिकेश, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण, हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांग, गरुणध्वज, अनंत और कृष्ण गोपाल, इन नामों का जप करने वाले मनुष्य के भीतर पाप नहीं रहता। वह 1 करोड़ गोदान, 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करता है। अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को और प्रतिदिन साय, प्रातः एवं मध्याह्न के समय इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
तो श्री हरि विष्णु के इन नामों का जाप प्रतिदिन कीजिए और भगवान के श्री चरणों से सदैव जुड़े रहिए। जय श्री हरि।